बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हफीज़ है। मैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो केमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन, और वो हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमने उसकी जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने से पहले, उसके फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हम ये बताएंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज क्यों किया है। तो बेटा सबसे पहले व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। तो हमने इसकी डेफिनेशन बता दी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने पहले भी बताया था कि हमारा जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की बेस पर था, और जो न्यू पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर है। क्योंकि एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान हो जाता है। तो हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया हुआ है। तो जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं, एज अ रिजल्ट हमें जो अरेंजमेंट मिलती है उस अरेंजमेंट को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बना लिया, जाहिर है हर चीज को बनाने का कोई ना कोई लॉ होता है। तो सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। हमने एलिमेंट्स अरेंज किए हैं उसके पीछे जो बेसिक फैक्टर है वो हमें ये कहता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही होती हैं। इसलिए हमने एलिमेंट्स को जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया ताकि उन एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक, अब हम फीचर्स की तरफ चलते हैं और हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। हमारा जो बेटा जो न्यू सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये जो 118 एलिमेंट्स हैं बेटा, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी वो आपसे पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, और हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज इसलिए किया है ग्रुप्स और पीरियड्स में, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान हो जाए। तो जो हमारा मेन अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की वो ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो आज ये बताने के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पीरियड्स हैं उनको हम अरेबिक नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। और हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड जो है वो मौजूद है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है, सॉरी, पीरियड्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं पीरियड में वो डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एलिमेंट्स की वो हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट होने की वजह से पीरियड्स में हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें सोडियम और फ्लोरीन की, तो सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। और अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s2 2s2 2p5। अब देखें यहाँ पे इसका आखिरी शेल जो है वो 3s है, और दूसरा फ्लोरीन की बात करें तो इसका आखिरी शेल जो है बेटा वो 2p है। इसके आखिरी शेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है, और फ्लोरीन के आखिरी शेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है। अब क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दैट इज द पीरियड्स। अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं और हम जो ग्रुप्स हैं वो उनको कहते क्या हैं। तो पीरियोडिक टेबल में बेटा जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, द वर्टिकल कॉलम्स
in the periodic table are called groups. पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब यह है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं. सेकंड पॉइंट बेटा, देयर आर 18 groups in मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं. अगर हम ओल्डर वर्जन की बात करें तो हम इसमें ये बताते थे कि देयर आर 8 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल एंड ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सबग्रुप ए और सबग्रुप बी. लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स में है उसमें हमने ये बताया कि देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है वो 18 ग्रुप्स हैं. अगर बेटा हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स आर डिनोटेड बाय रोमन नंबर्स. ग्रुप को हम मोस्टली जो है वो रोमन नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 etc. नेक्स्ट बेटा, हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तकरीबन सेम रहती हैं. सेम इसलिए रहती हैं बिकॉज आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. क्योंकि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप के आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं. आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम रहती हैं. जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं. एग्जांपल, वी हैव लिथियम. फर्स्ट ग्रुप का लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 एंड 2s1. और अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. अब देखिए यहाँ पे इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इसके आखिरी शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है. आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं. इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड किया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो स्टडी करना है वो हमारे पास क्या हो जाए? आसान हो जाए. अब वो कहता है other than groups and periods. ग्रुप और पीरियड्स के अलावा, इसके अलावा बेटा द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज also divided on the basis of सबग्रुप. हमने सबग्रुप की बेस पर डिवाइड किया हुआ है. फैमिलीज, ब्लॉक्स, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या हो जाए? आसान हो जाए. ठीक है, हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं पीरियोडिक टेबल की ताकि हमें ग्रुप्स और पीरियड्स को समझना आसान हो जाए. तो बेटा दैट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन. ये हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है. तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स
और हमने पहले बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। जो ओल्डर वर्जन उसमें हम कहते थे कि 8 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप को हमने ए और बी में डिवाइड किया हुआ है। तो जो मॉडर्न न्यू हमारी बुक्स है उसमें लिखा हुआ दे रहा है 18 ग्रुप्स हैं, और जो ग्रुप्स हैं इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं बेटा, ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। तो टॉप टू बॉटम केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, और लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे पास जो, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती हैं। तो बेटा वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर देखें, लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि पीरियड्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट क्यों होती है। तो देखिए हमने साथ ही उसका आंसर बता दिया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं, और हमने एग्जांपल दे दी है। या ग्रुप्स में वो आपसे पूछ सकता है कि ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम क्यों होती है। तो देखिए साथ ही हमने आंसर बता दिया है कि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, और हमने एग्जांपल दे दी है। तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई। तो इसके अलावा हमने बताया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम सब ग्रुप्स की बेस पर भी डिवाइड कर देते हैं, हम फैमिलीज की बेस पर भी डिवाइड करते हैं, ब्लॉक्स की बेस पर भी डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी फीचर, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनकी केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको स्टडी करना और आसान हो जाए। फिर हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन बना दी पीरियोडिक टेबल की, जिसमें हमने बताया कि जो टॉप टू बॉटम है ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, और जो लेफ्ट टू राइट है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। तो 7 ग्रुप्स हैं और हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स में जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहते हैं। यहाँ पे एक बात आपने ये बेटा याद रखनी है कि जब भी हमने कोई रीजन बतानी है तो उसके साथ हमने एग्जांपल लाजमी देनी है, क्योंकि एग्जांपल का हमें नंबर मिलता नहीं देंगे बोर्ड में तो यहाँ पर हमारे जो नंबर है वो कट जाएंगे।